हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम बहुत ही सिंपल सा, छोटा सा, नन्हा सा, मुन्ना सा टॉपिक है। पेरिकार्डियम आखिरकार होता क्या है? अरे पेरिकार्डियम तो एक क्या है? पेरिकार्डियम तो कवरिंग है हार्ट की, जो हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखती है। और इसकी होती हैं दो लेयर्स। कौन सी? बाहर वाली तो होती है, देखो देखो डायग्राम में दिख रहा है ना, ये फाइब्रस पेरिकार्डियम। और अंदर की तरफ होती है विसरल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम। ये देखो सारी लेयर्स हैं यहाँ पर। सबसे पहले फाइब्रस पेरिकार्डियम, देन जो सीरस पेरिकार्डियम है उसका पेराइटल लेयर, देन उसके बाद में पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है बीच में, और अंदर होती है विसरल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम। सो व्हाट इज द बेसिक थिंग? सबसे पहले बाहर फाइब्रस पेरिकार्डियम, बाहर क्या होगी लेयर जिसका नाम होगा फाइब्रस पेरिकार्डियम। और बता दो। और बीच में अंदर की साइड होगी सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो बाहर वाला होता है उसकी पेराइटल लेयर, और अंदर वाली होती है उसकी विसरल लेयर। ठीक है, और उसके अंदर फिर तो मायोकार्डियम आ ही जाता है। तो ये हार्ट की कवरिंग हो गई ना। तो अब ये जो पेराइटल और ये जो विसरल पेरिकार्डियम की लेयर है, इनके बीच में भरा होता है क्या? क्या भरा होता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, अब आप इस फिगर के अंदर देखेंगे आपको थोड़ा सा और प्रॉपर्ली दिख जाएगा। ये थोड़ा डेवलपमेंट टाइम का डायग्राम है। या आयोटा हो गया, या हार्ट की मसल्स हैं, या आपको दिख रहा है साइड में सबसे बाहर फाइब्रस पेरिकार्डियम, ये दिख गया ना, फाइब्रस पेरिकार्डियम बाहर वाला, फिर उसके बाद में पेराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम, और अंदर ही अंदर है विसरल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम, और एपिकार्डियम भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, और जो इन दोनों के बीच में ये जो जगह दिख रही है, दिस इज आवर पेरिकार्डियल कैविटी, जिसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा हुआ होता है। ठीक है, और नीचे की तरफ आ गया डायफ्राम। एक बात याद रखना, डायफ्राम का जो सेंट्रल टेंडन वाला पोर्शन है वहां पर फाइब्रस पेरिकार्डियम अटैच्ड होता है। क्योंकि देखो इस तरीके का सेटअप है, जब हम लोग बॉडी से विसराज को अलग करेंगे, यानी जब हम लोग हार्ट को अलग कर लेंगे और डायफ्राम को अलग कर लेंगे, और हम लोग इसको अलग अलग विसराज की फॉर्म में देखेंगे, तो डायफ्राम पर आपको ये जो नीचे वाला फाइब्रस पेरिकार्डियम का हिस्सा है ये आपको देखने को मिलेगा, ये उसी के साथ चला जाएगा कट करके। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। पेरिकार्डियम होता क्या है? पेरिकार्डियम किस टाइप की स्ट्रक्चर है? तो पेरिकार्डियम एक फाइब्रोसीरस सैक है। क्या है? एक फाइब्रोसीरस सैक है विच इंक्लोजेस द हार्ट एंड द रूट ऑफ ग्रेट वेसल। सो दिस इज द परफेक्ट डेफिनेशन। आप ये नहीं बोलेंगे कि एक फाइब्रोसीरस सैक है सिर्फ ये हार्ट को एनक्लोज करता है, नहीं, हार्ट के साथ साथ आप देख रहे हो यहाँ पे जो ग्रेट वेसल्स इससे निकलती हैं उनको भी ये एनक्लोज करता है, ग्रेट वेसल्स की रूट्स को। ठीक है, तो इट एनक्लोजेस द हार्ट एंड द रूट्स ऑफ द ग्रेट वेसल्स। इट इज सिचुएटेड इन द विच मीडियासिनम? बोलो बोलो बोलो, ये तो पड़ा हुआ है यार मीडियासिनम में, ये मिडल मीडियासिनम के अंदर आ जाता है। और इसके अंदर दो लेयर्स होती हैं जनाब, एक तो आउटर फाइब्रस लेयर होती है और इनर सीरस पेरिकार्डियम की लेयर होती है। सीरस पेरिकार्डियम की दो लेयर्स हैं, विसरल लेयर एंड पेराइटल लेयर। अच्छा, जो अंदर वाली विसरल लेयर है वो तो भाई साहब एक हार्ट के साथ फ्यूज्ड ही होती है ऑलमोस्ट, और जो पेराइटल लेयर है दैट इज फ्यूज्ड विद द आउटर फाइब्रस पेरिकार्डियम। समझ गए मेरी बात को? ये फाइब्रस पेरिकार्डियम, फिर ये सीरस पेरिकार्डियम की विसरल पेराइटल लेयर, फिर ये पेराइटल लेयर, ये विसरल लेयर, और ये आउटर फाइब्रस लेयर। तो ये वाली जो लेयर है ये इसके साथ फ्यूज्ड होती है, और जो विसरल पेरिकार्डियम की लेयर है ये एकदम हार्ट के साथ फ्यूज्ड होती है। ठीक है, now cavity between parietal and visceral layer of serous pericardium is called pericardial cavity. We have already discussed. इसके अंदर एक थिन फिल्म ऑफ सीरस फ्लूइड प्रेजेंट होता है, 50 ml जिसका अमाउंट है, जो कि क्या करता है? ल्यूब्रिकेशन का काम करता है, ल्यूब्रिकेट्स द अपोज्ड सरफेसेस एंड अलाउज द हार्ट टू बीट स्मूथली। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ दिस सीरस फ्लूइड विच इज कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, नाउ फाइब्रस पेरिकार्डियम के बारे में डिस्कस करते हैं। ये बाहर वाला लेयर है, ये कॉनिकल सैक है। क्या है? इट इज अ कॉनिकल सैक मेड अप ऑफ, नाम से समझ में आ रहा है, फाइब्रस पेरिकार्डियम, यानी ये फाइब्रस टिश्यू का बना हुआ है। ठीक है,
Now the parietal layer of the serous pericardium is attached to its deep surface. We have already discussed this point, है ना. Apex is blunt and lies at the level of the sternal angle. It is fused with the roots of the great vessels and with the pretracheal fascia. बेस इसका ब्रॉड होता है, फाइब्रस पेरिकार्डियम की बात कर रहे हैं भाई. इसका एपेक्स क्या है, ब्लंट है, स्टर्नल एंगल के लेवल पे लाई करता है. और ये जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है ये रूट ऑफ द ग्रेट वेसल्स और प्रीट्रैकियल फैशिया के साथ डायरेक्टली फ्यूज्ड होता है. और बेस इसका ब्रॉड है एंड इनसेपरेबली ब्लेंडेड विद द सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम. बेस कौन सा, देखो ये नीचे वाले पोर्शन की हम बात कर रहे हैं. ये जो विसरल पेरिकार्डियम का सॉरी फाइब्रस पेरिकार्डियम का जो बेस है ना, ये इनसेपरेबली यहाँ से सेंट्रल टेंडन के साथ जुड़ा हुआ है. इनसेपरेबली मतलब अगर हम दोनों विसरास को अलग करेंगे तो ये वाला पोर्शन डायफ्राम के साथ चला जाएगा. Anteriorly, it is connected to the body of the sternum by weak superior and inferior sternopericardial ligament. तो sternopericardial ligaments के द्वारा ये आगे की साइड से ये स्टर्नम से जुड़ा हुआ होता है, जो कि हम जब स्टर्नम बोन की स्टडी करते हैं तब भी हम ये चीज़ पढ़ते हैं स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट्स के बारे में. पोस्टीरियरली पीछे की तरफ क्या होगा, ये आगे पीछे क्या बात कर रहे हैं हम, देखो ये एपेक्स वाला रीजन की बात कर ली है. बेस एंटीरियर मतलब जो आगे दिख रहा है, पोस्टीरियर मतलब जो पीछे रह गया, उस टाइप से. Posteriorly, it is related with the principal bronchi, esophagus, and with the nerve plexus around it and the descending thoracic aorta. तो posteriorly कौन कौन से relations होते हैं fibrous pericardium के, एक तो होता है principal bronchus, एक esophagus, एक nerve plexus, and then descending thoracic aorta. Now what is serous pericardium? It is thin double layered obviously, क्योंकि इसकी दो layers हैं, दो लेयर की एक serous membrane है which is lined by mesothelium. और जो outer वाली लेयर है parietal pericardium, it is fused with fibrous pericardium. और जो inner वाली लेयर है visceral pericardium, ये heart के साथ यानी epicardium के साथ fused होती है, heart की outermost layer के साथ, except along the cardiac grooves where it is separated from heart by the blood vessel. ग्रूव्स होते हैं, ग्रूव मतलब ऐसे खड्डे टाइप की स्ट्रक्चर होती है. जो कार्डियक ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं हार्ट में, जब आप देखोगे हार्ट को देखना, उसमें ग्रूव्स खड्डे से दिखाई देंगे. तो एक्सेप्ट एट दो साइड जहाँ पे कार्डियक ग्रूव्स होते हैं, जहाँ पर जो ये अपना विसरल पेरिकार्डियम है डायरेक्टली फ्यूज्ड नहीं होता है एपिकार्डियम के साथ, ये सेपरेटेड होता है बाय blood vessels. Okay, now ये जो दोनों layers हैं, these two layers, these are continuous with each other at the root of the great vessels, that is ascending aorta. ये root of great vessels कौन सी है, ascending aorta है, pulmonary trunk है, vena cava, 4 pulmonary veins. ठीक है, so ये जो root of great vessels है, यहाँ तक ये दोनों layers continuous होती हैं. उसके बाद में व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ पेरिकार्डियम, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन कि पेरिकार्डियम के कंटेंट्स क्या है. तो पेरिकार्डियम में क्या क्या होता है, हार्ट विद कार्डियक वेसल्स एंड नर्व्स. ओके, असेंडिंग आयोटा होता है, ग्रेट वेसल्स के सबके नाम लिख दो, पल्मोनरी ट्रंक लिख दो. और सुपीरियर वेना केवा का लोअर हाफ पेरिकार्डियम में कवर्ड है, terminal part of inferior vena cava and terminal part of the pulmonary vein. So these are the contents of the pericardium. blood supply की बात करते हैं, fibrous और parietal pericardium दोनों ही these are supplied from the branches of internal thoracic arteries, musculophrenic arteries and descending thoracic aorta. उसके बाद नर्व सप्लाई की बात करते हैं, मोस्टली जो, हाँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाइवा में बहुत दफ़ा पूछ लेते हैं कि भाई इसकी नर्व सप्लाई बताओ आप हमें पेरिकार्डियम की. तो फाइब्रस और पेराइटल पेरिकार्डिया आर सप्लाइड बाय विच नर्व, फ्रेनिक नर्व, एंड दीज आर सेंसिटिव टू पेन. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है और सीरस पेरिकार्डियम की पेराइटल वाली लेयर, ये दोनों सप्लाई होती हैं बाय फ्रेनिक नर्व और ये पेन के लिए सेंसिटिव होती हैं. एंड व्हाट अबाउट एपिकार्डियम, एपिकार्डियम इज सप्लाइड बाय ऑटोनॉमिक नर्व्स ऑफ द हार्ट. क्या ऑटोनॉमिक, विसरल पेरिकार्डियम की बात कर रहे हैं हम लोग बेसिकली, क्योंकि वो फ्यूज्ड होता है एपिकार्डियम के साथ, तो यहाँ पे एपिकार्डियम वर्ड यूज कर लिया गया है. तो एपिकार्डियम इज सप्लाइड बाय ऑटोनॉमिक नर्व्स ऑफ द हार्ट एंड इट इज नॉट सेंसिटिव टू पेन. सो विसरल पेरिकार्डियम इज नॉट सेंसिटिव टू पेन.
pain of pericarditis originates in the parietal pericardium alone. On the other hand, cardiac pain originate in the cardiac muscle in the vessels of the heart. तो ये हमने बात करी कि जब भी पेरिकार्डाइटिस होता है तब पेन ओरिजिनेट कहाँ से करता है, पैराइटल पेरिकार्डियम से ही करता है, और जब कार्डियक पेन होता है तो वो ओरिजिनेट करता है कार्डियक मसल्स में या फिर वेसल्स ऑफ द हार्ट में। डेवलपमेंट की बात करते हैं, वेरी सिंपल, जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है, फाइब्रस पेरिकार्डियम, ये डेवलप करता है हमारा सेप्टम ट्रांसवर्सम से। फाइब्रस पेरिकार्डियम डेवलप करता है हमारा सेप्टम ट्रांसवर्सम से। याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। डेवलपमेंट डायरेक्टली सुनने को आता है, टीचर बोलता है डेवलपमेंट बताओ, तो तुम बोलोगे फाइब्रस पेरिकार्डियम, इट डेवलप्स फ्रॉम व्हाट, इट डेवलप्स फ्रॉम सेप्टम ट्रांसवर्सम। एंड इफ समवन आस्क यू अबाउट द पैराइटल लेयर of the serous pericardium, that develop from the somatopleuric layer of the lateral plate mesoderm, and visceral layer के बारे में आपको कोई पूछे तो visceral layer develop from splanchnopluric layer of lateral plate mesoderm. Then what are the sinuses of the pericardium? Sinus क्या होता है ये अभी आपको पता लगेगा। Sinus, the epicardium at the root of the great vessels is arranged in form of two tubes actually। देखिए ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये बीडी चौरसिया का डायग्राम है। यहाँ पे आपको ये ट्रांसवर्स साइनस दिख रहा है, मतलब खाली जगह एक तरीके से, और ये दिख रहा है आपको ऑब्लिक साइनस, ये जो जे शेप का बीच में, दिस इज ऑब्लिक साइनस। तो एक्चुअली एपिकार्डियम जो होता है, where at the root of the great vessels it is arranged in form of two tubes, दो ट्यूब की फॉर्म में अरेंज होता है। The arterial tube encloses the ascending aorta and the pulmonary trunk at the arterial end of the heart tube, और जो venous tube है that encloses the vena cava and pulmonary vein। बात मेरी समझ में आई? जब हम लोग देखते हैं एपिकार्डियम को तो एट द रूट ऑफ ग्रेट वेसल, एपिकार्डियम जो है ये दो ट्यूब्स की फॉर्म में अरेंज्ड है। दो ट्यूब्स कौन सी? एक तो हो गई हमारे पास आर्टीरियल ट्यूब और एक हो गई हमारे पास वीनस ट्यूब। ठीक है, दो ट्यूब्स की फॉर्म में अरेंज्ड है, एक हो गई वीनस ट्यूब। सो जो आर्टीरियल ट्यूब है ना, ये आर्टीरियल ट्यूब है, ये तो किसको एनक्लोज करती है? एक तो असेंडिंग आयोटा को, और एक पल्मोनरी ट्रंक को, एट द आर्टीरियल एंड ऑफ द हार्ट ट्यूब। और जो वीनस एंड है, ये वीनस ट्यूब है, ये किसको एनक्लोज करती है? इट एनक्लोजेस द वीना केवा एंड जो पल्मोनरी वेन्स हैं, वो पल्मोनरी वेन्स और वीना केवा को वीनस ट्यूब एनक्लोज करती है एट द वीनस एंड ऑफ द हार्ट ट्यूब। ठीक है, द पैसेज बिटवीन दीज ट्यूब्स इज कॉल्ड ट्रांसवर्स साइनस। बात समझ में आई आपको? ये देखिए, आपको डायग्राम से इस चीज को रिलेट करना है एक तरीके से। ये यहाँ पर आपके पास असेंडिंग आयोटा, ये रहा आपको असेंडिंग आयोटा दिख रहा है, ये आपको पल्मोनरी ट्रंक दिखाई दे रहा है, ये देखो पल्मोनरी ट्रंक। सो दीज आर एनक्लोज्ड so these are enclosed by arterial tube of pericardium। देखो enclosed है ना, enclosed by arterial tube। एंड देन एक तो ट्यूब हो गई आर्टीरियल ट्यूब, एक वीनस ट्यूब कौन सी है? नीचे वाली वीनस ट्यूब में देखो ये चार हमारे पास, दो ये लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स है, राइट पल्मोनरी वेन्स है, तो ये पल्मोनरी वेन्स हो गई। ये देखो 1 2 3 4 पल्मोनरी वेन्स, ठीक है, ये राइट वाली और ये लेफ्ट वाली, और ये सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। तो वेना केवा एंड पल्मोनरी वेन्स, दीज आर सराउंडेड बाय वीनस ट्यूब एट द वीनस एंड ऑफ द हार्ट ट्यूब। तो ये पूरा का पूरा देखो सराउंडेड है, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बन रही है। ठीक है, ओके। अब इन दोनों पैसेजेस के बिटवीन, इन दोनों के बीच में जो एक पैसेज आपको दिखाई दे रहा है, द पैसेज बिटवीन, वेट लेट मी गो विद द हाइलाइटर, पैसेज बिटवीन द ट्यूब्स इज नोन एज ट्रांसवर्स साइनस ऑफ द पेरिकार्डियम। ठीक है, ये दोनों ट्यूब्स के बीच में देखो ये वाला जो पैसेज है जो यहाँ पे इस एरो से दिखाया गया है, दिस इज व्हाट, दिस इज ट्रांसवर्स साइनस। ठीक है, सो दिस इज ट्रांसवर्स साइनस ऑफ पेरिकार्डियम। ड्यूरिंग डेवलपमेंट व्हाट हैपेंस? To begin with, veins of the heart are crowded together as the heart
increases in size and these veins separate out. पहले हार्ट जब डेवलप कर रहा होता है तो वेन एक साथ होते हैं, फिर ये सेपरेट आउट हो जाती हैं, ठीक है। A pericardial reflection surround all of them. So एक pericardial reflection देखो इन सब वेन्स को सराउंड कर रहा है, इस तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एंड फॉर्म्स ऑब्लिक पेरिकार्डियल साइनस। और सराउंड करते करते इसने एक कांड कर दिया, यहाँ पे एक इसने बना लिया ये वाला ऑब्लिक, ये जो एरो से दिखाया हमने, ये ऑब्लिक पेरिकार्डियल साइनस बना लिया, ठीक है। दिस इज अ cul-de-sac. This cul-de-sac is posterior to the left atrium. ये लेफ्ट एट्रियम के पीछे प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओके, सो ये हमने साइनस ऑफ पेरिकार्डियम के बारे में डिस्कस किया। नाउ ट्रांसवर्स साइनस को देख लेते हैं एक बार फिर से। ट्रांसवर्स साइनस हॉरिजॉन्टल गैप है, राइट। ये देखो ट्रांसवर्स साइनस कैसा है, हॉरिजॉन्टल गैप है, आपको दिख रहा होगा हॉरिजॉन्टल गैप, ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल between the arterial and venous end of the heart tube. It is bounded anteriorly by ascending aorta and pulmonary trunk and posteriorly by the superior vena cava, inferiorly by the left atrium. On each side it opens into the general pericardial cavity. तो कहाँ पे ओपन करता है ट्रांसवर्स साइनस? इट ओपन्स इनटू द जनरल पेरिकार्डियल कैविटी, ओपन्स इनटू द जनरल पेरिकार्डियल कैविटी। और बाकी जो ऊपर का ऊपर की 3 लाइन्स हैं, यहाँ पे इसकी बाउंड्रीज बनाई है कि भाई एंटीरियरली क्या प्रेजेंट होता है, असेंडिंग आयोटा और पल्मोनरी ट्रंक, पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट होता है, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियरली क्या प्रेजेंट होता है, लेफ्ट एट्रियम, और ऑन ईच साइड ये ओपन होता है जनरल पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर। और ये डेवलप कैसे करता है, ये टीचर्स का एक क्वेश्चन हो सकता है। इट डेवलप फ्रॉम डीजनरेशन ऑफ सेंट्रल पार्ट ऑफ डॉर्सल मीजोकार्डियम। फिर से मेरे साथ बोल दो, इट डेवलप फ्रॉम डीजनरेशन ऑफ द सेंट्रल पार्ट ऑफ डॉर्सल मीजोकार्डियम। देन इसकी इंपॉर्टेंस क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाइवा का कि टेल मी द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसवर्स साइनस। तो जब कार्डियक सर्जरी करी जाती है दोस्तों, तो यहाँ से एक लाइगेचर पास किया जाता है थ्रू द साइनस अराउंड द आयोटा एंड पल्मोनरी ट्रंक टू कंट्रोल हेमरेज। ओके, तो हेमरेज को कंट्रोल करने के लिए हम लोग एक लाइगेचर पास करते हैं यहाँ पर सराउंडिंग द आयोटा एंड पल्मोनरी ट्रंक। समझ गए? जब हम कार्डियक सर्जरी कर रहे होते हैं ना, तो हमें क्या करना होता है, ये जो जैसे ये आयोटा हो गई, असेंडिंग आयोटा, ये पल्मोनरी ट्रंक हो गई, तो हमें क्या करना होता है, पीछे से एक लाइगेचर पास करके इन दोनों को ऐसे बांध दो ताकि ब्लड लॉस नहीं हो ज़्यादा, इस टाइप से, ठीक है। दिस इज अ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसवर्स साइनस। एंड ऑब्लिक साइनस का देख लो, ये विश्राम सिंह का डायग्राम है। ऑब्लिक साइनस देखो, ये ऑब्लिक साइनस आपको दिख रहा है यहाँ पर, ओके। नैरो गैप बिहाइंड द हार्ट, ठीक है। बेसिकली ये लेफ्ट एट्रियम के पीछे होता है, तो इट इज बाउंडेड एंटीरियरली बाय द लेफ्ट एट्रियम, पोस्टीरियरली बाय पैराइटल पेरिकार्डियम एंड ईसोफेगस, ठीक है। पीछे की तरफ है ना हार्ट में, तो पीछे हार्ट के पोस्टीरियर रिलेशंस में क्या आता है, पैराइटल पेरिकार्डियम, ईसोफेगस आता है। और राइट और लेफ्ट साइड में इट इज बाउंडेड बाय रिफ्लेक्शंस ऑफ पेरिकार्डियम, ठीक है। राइट और लेफ्ट साइड में बाय रिफ्लेक्शंस ऑफ दिस पेरिकार्डियम एंड ओपन इनटू रेस्ट ऑफ द पेरिकार्डियल कैविटी। इंपॉर्टेंस क्या होता है इसका, ऑब्लिक साइनस परमिट्स द पल्सेशन ऑफ द लेफ्ट एट्रियम टू टेक प्लेस फ्रीली, मतलब लेफ्ट एट्रियम के फ्री अच्छे से पल्सेशन हो पाए, दैट्स इट। गिव स्पेस टू एक्सपेंड द हार्ट ड्यूरिंग एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस टाइम पे एक अच्छा खासा हार्ट को एक्सपेंड करने के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है ऑब्लिक साइनस, दैट्स इट। फंक्शन, पेरिकार्डियम का फंक्शन हम देख रहे हैं। पेरिकार्डियम एक्ट एज मैकेनिकल प्रोटेक्शन फॉर द हार्ट एंड बिग वेसल्स, राइट। हेल्प टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द हार्ट एंड द सराउंडिंग स्ट्रक्चर बाय ल्यूब्रिकेशन। क्लिनिकल एनाटॉमी, कई बार क्या होता है कि पेरिकार्डियम में जो कैविटी होती है, पेरिकार्डियल कैविटी, वहां पर फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है, कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड हो जाता है, जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन या फिर पेरिकार्डियल टेम्पोनेट। यू हैव टू रिमेंबर दिस टर्मिनोलॉजी। फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन और कार्डियक टेम्पोनेट, ठीक है। ये जो पेरिकार्डियल इफ्यूजन है, इट कैन बी ड्रेन्ड बाय, अब यहाँ से जो फ्लूइड एक्स्ट्रा कलेक्ट हो गया है तो इसको ड्रेन करना पड़ेगा, हमें बाहर निकालना पड़ेगा,
तो इट कैन बी ड्रेन्ड बाय पेरिकार्डियोसेंटेसिस। तो पेरिकार्डियोसेंटेसिस क्या है, ये एक प्रोसीजर है। सो ये टर्मिनोलॉजी याद रखना अगेन, पेरिकार्डियोसेंटेसिस। तो पेरिकार्डियोसेंटेसिस क्या है, एक प्रोसीजर है विच इज डन टू रिमूव द फ्लूइड दैट हैज बिल्ट अप इन द सैक अराउंड द हार्ट। पंचरिंग द लोकेशन क्या होगी, इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से हम लोग पेरिकार्डियोसेंटेसिस करेंगे, कहाँ से हम लोग फ्लूइड को रिमूव करेंगे। सो फ्रॉम वेयर विल रिमूव, सॉरी स्लाइड चेंज हो गई, फ्रॉम वेयर वी विल रिमूव दिस, वी विल रिमूव फ्रॉम द लेफ्ट, फिफ्थ और सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस just lateral to the sternum, just lateral to the sternum, or angle between the xiphoid process and left costal margin, the needle directed upward, backward and to the left। कुछ इस तरीके से जो ये साइड में डायग्राम में दिखाया गया है। या फिर तो हम लोग लेफ्ट फिफ्थ और, या तो हम लोग लेफ्ट फिफ्थ और सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर हम लोग निडल को डालेंगे पॉइंटिंग अपवर्ड, बैकवर्ड एंड लेफ्ट में, अपवर्ड, बैकवर्ड एंड लेफ्ट में। या फिर हम लोग ज़िफॉइड प्रोसेस जो है और साइड में लेफ्ट कोस्टल मार्जिन है, ये लेफ्ट कोस्टल मार्जिन ये रही, और ये ज़िफॉइड प्रोसेस है, इसके बीच में हम लोग जहाँ पे अभी कर्सर है सिस्टम का, इस कर्सर के एग्जैक्ट लोकेशन पे हम लोग डालेंगे निडल को और यहाँ से फ्लूइड हम लोग निकाल लेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। पेरिकार्डियम में इतना ही सामान था, हमने पढ़ लिया है पूरा अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या।